हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखोगे, पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर पहला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका आंसर है दोस्तों सी, फेसबुक। फेसबुक के इस्तेमाल करने पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, ये बात याद रखनी है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। जैसे पिक्चर लगाई हुई है, फेसबुक बैन अर्धसैनिक बलों के लिए, तो इसमें लिखा हुआ भी है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए भी फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CRPF, ITBP, BSF, NSSF और NSG को पत्र लिखकर अपने कार्मिकों के लिए फेसबुक पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक को लेकर याद रखना, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी? तो आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। अब देखो, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखोगे रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। छत्तीसगढ़ में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गोबर के क्रय मूल्य की दर से 2 रुपये प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे जैविक खाद बनाएगी जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 3 है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो देखो, शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। इसके क्या फ़ायदे हैं देखोगे, एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है। देखोगे, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे लिखा है, कोविड महामारी के कारण लोग आजकल कुछ भी छूने से डरते हैं, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए IIT कानपुर के इमेजिनरी लेबोरेटरी विभाग ने शुद्ध नामक एक पैरावैगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। और क्या है इसके अंदर दिया है कि स्मार्टफोन संचालित हैंडी पैरावैगनी कीटाणुनाशक हेल्पर जो कि शुद्ध है, में 15 वाट की 6 UV लाइट्स है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण से साबित कर दिया है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में डिवाइस लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, IIT कानपुर ने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे बनाया है? तो एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है, ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा। अशोक लवासा को अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है, और अब अशोक लवासा चुनाव आयोग से रिलेटेड है भारत में। देखोगे, ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होती है। इसकी स्थापना देखोगे, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, जिसे मांडुलियोंग फिलीपींस में है, मतलब पूरी प्रॉपर जगह, लेकिन मनीला शहर है पूरा। हेडक्वार्टर है, हेड है इसके मासात्सुगु असाकाबा। इसकी कंट्री है 68। ये कंट्री कई बार पूछ लेता है पेपर के अंदर, इसे याद रख लेना। बाकी इसका हेडक्वार्टर, हेड और फाउंडेड कब हुई थी ये भी याद रखना है। देखोगे, यहाँ पर अशोक लवासा की भी मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। ये है अशोक लवासा, भारत के हैं। देखोगे, इनके बारे में भी लिखा हुआ है।
जैसे यहाँ पर लिख रहा है, बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को कहा है कि उसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी साझेदारी के क्षेत्र से जुड़े कामकाजों के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एडीबी ने एक बयान में कहा है कि वह वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त में से एक हैं और पूर्व में भारत के केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में देख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को विश्व भर में 2 दिवस मनाए जाते हैं। ए और बी दोनों ही सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस 2 दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट तैयार की है? तो दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट बनाई है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट बनाई है, जिसकी कीमत 399 रुपए है। कितनी है? 399 रुपए है। तो ये क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन याद रख लेनी है, इस किट की कीमत। क्वेश्चन नंबर देखोगे 7 है, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रिय दास जी का निधन हुआ है, वह कितने उम्र के थे? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखोगे इनकी एज थी 78 ईयर और इनका निधन हो गया है पुरुषोत्तम प्रिय दास जी का। इनकी एक पिक्चर भी मैं दिखा देता हूं आपके लिए। ये है पुरुषोत्तम प्रिय दास जी, जिनका निधन हुआ है, आध्यात्मिक गुरु थे। इनसे रिलेटेड भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। देखोगे स्वामी नारायण पंथ की एक शाखा के प्रमुख पुरुषोत्तम प्रिय दास महाराज 78 की उम्र को गुरुवार को निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे और सूरत के एक निजी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर ही थे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये गुजरात से रिलेटेड थे, तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है जो भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करेगी? आंसर है दोस्तों इसका डी, विवो कंपनी इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना करेगी। देख लेते हैं। देखो जैसे विवो का यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विवो ने स्थानीय स्तर पर उपकरणों को विकसित करने के लिए भारत में एक औद्योगिक डिजाइन केंद्र स्थापित किया है और कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने अपने हेड अकाउंट को 50,000 तक बढ़ा दिया है। गुरुवार को एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ब्रांड रणनीति के लिए विवो इंडिया के निदेशक निपुण मेरी ने कहा है कि कंपनी ने स्मार्टफोन निर्माण क्षमता को 3.3 करोड़ यूनिट से बढ़ाकर 12 करोड़ करने के लिए भारत में 7500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 9 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाख ने इस्तीफा दिया है? एलिस फाख कहाँ के हैं दोस्तों? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जबकि ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है। क्या है? ट्यूनिस है। और जबकि यहाँ की करेंसी है वो दिनार है। क्या है? दिनार यहाँ की करेंसी है और ट्यूनिस क्या है? यहाँ की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर देखोगे आज की वीडियो का, ये है जिन्होंने इस्तीफा दिया है एलिस फाख। देखो जैसे लिखा हुआ भी है, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलियास फाख ने 15 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पद पर रहते हुए कंपनी के शेयर होने के आरोपों के कारण अपना इस्तीफा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था। उसी कंपनी को 1.5 करोड़ यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था। तो कोई आरोप लगाया धांधलेबाजी का, इसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज की वीडियो का, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, प्रज्ञाता।
प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने। जिस केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक इसके केंद्रीय मंत्री हैं। अब देखोगे इसमें जैसे लिखा हुआ है एचआरडी मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए लॉन्च किया प्रज्ञाता दिशा निर्देश, 3 घंटे से अधिक नहीं लेनी होगी क्लास। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे भी लिखा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को यहां ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता PRAGYATA दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश से ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के 8 चरण, जिसमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक बोले तो बात करना, असाइन, ट्रैक और सराहना शामिल है। ये 8 चरण उदाहरण के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। देखो ये आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने करोड़ लोग भूखे हैं? तो कल ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था। अभी इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों। वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलो मैं लेता हूं यहीं से आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।